ब्रेक के बाद स्वागत है आपका बिहार में, जहां एक तरफ आज पहले फेज को लेकर मतदान किया जा रहा है तो देखिए वहीं दूसरी तरफ दूसरे चरण के तहत पार्टी नेताओं की तरफ से ताबड़तोड़ जनसभाएं की जा रही है। आपको हम सीधे बेतिया लिए चलते हैं, जहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। जो एक समृद्ध बिहार बनने का सपना था और समृद्ध बिहार को इन लोगों ने जंगल राज में बदल करके बिहार के नौजवानों के सामने, बिहार के नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया। लेकिन 20 वर्ष पहले बिहार के नौजवानों ने अंगड़ाई ली। बिहार का नौजवान जब अंगड़ाई लेता है तो कुछ नया करता है। नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनती है और एनडीए की सरकार बनने के साथ ही बिहार के अंदर सुशासन की एक आधारशिला खड़ी की गई। आधारशिला सुशासन की सुदृढ़ आधारशिला। बहनों और भाइयों, आज हम लोग आए हैं अपील करने के लिए। इसी सुशासन की सुदृढ़ आधारशिला में एक मजबूत इमारत का निर्माण करना है। समृद्ध बिहार और विकसित बिहार की प्रधानमंत्री मोदी जी की संकल्पना को आगे बढ़ाना है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, आज पहले चरण का चुनाव बिहार के अंदर चल रहा है। 121 विधानसभा में वोटिंग हो रही है। बिहार का नौजवान, बिहार का किसान, बिहार का श्रमिक, बिहार की माताएं बहनें झोंक करके एनडीए को वोट देती हुई दिखाई दे रही हैं। और रुझान बताता है कि जब 14 नवंबर को परिणाम आएंगे तो फिर एक बार एनडीए सरकार का नारा बुलंद हो जाएगा बिहार के अंदर। और इसीलिए मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं। बहनों और भाइयों, बिहार मां जानकी का जन्मस्थली, और कांग्रेस ने माननीय उच्चतम न्यायालय में कहा था कि राम तो है ही नहीं, यानी माता सीता को भी झुठलाने का प्रयास। कितना बड़ा पाप इन कांग्रेसियों ने किया। बिहार के अंदर पश्चिमी, यानी यहां पर वाल्मीकि आश्रम है, महर्षि वाल्मीकि को भी झुठलाने का प्रयास। यह कांग्रेस का पाप है। कांग्रेस भारत की विरासत का अपमान करती है, भारत की आस्था का अपमान करती है। और इसलिए उसने उच्चतम न्यायालय में शपथ पत्र दिया, राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं। कैसी मूर्खतापूर्ण बातें ये लोग करते हैं। आरजेडी ने राम मंदिर के रथ को रोक दिया था और इनका पार्टनर एक सपा है उत्तर प्रदेश में, उसने राम भक्तों पर गोलियां चला करके लहूलुहान किया था अयोध्या को। लेकिन हम तब भी कहते थे, रामलला हम आएंगे मंदिर, लाठी गोली खाएंगे। और जो कहा वो करके दिखा दिया ना। ये तब हो पाया जब मोदी जी प्रधानमंत्री और डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की थी। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया। राम मंदिर के निर्माण से पहले याद करना, अयोध्या में एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर भी किया गया है। वहां पर जो रसोई बनी है, जहां पे जाने वाले श्रद्धालुओं को फ्री में प्रसाद मिलता है, ये प्रसाद मिलता है माता सबरी रसोई में। और जहां रेन बसेरा बने हैं ना, ये रेन बसेरा बने हैं निषाद राज के नाम पर, निषाद राज के नाम पर। आप अयोध्या में अब आइए, 25 नवंबर को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं अयोध्या में, तब देखना अयोध्या में जो भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। बहनों और भाइयों, वहां पर भगवान राम भी हैं,
राम तलवार भी है, मां जानकी भी है, लक्ष्मण जी भी हैं और हमारे बजरंग बली भी हैं।